शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। पहले हम अपने को चार्ज करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाएं और मनीषा बहन आप सभी को रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग कराएंगी। हांगकांग के एक बिजनेसमैन ने अच्छा पैसा कमाया और शहर के बाहर आउटर एरिया में एक प्लॉट खरीदा और वहाँ पर 3 स्टोरीड बंगला बनाया। उस एरिया में स्विमिंग पूल था, एक लीची का ट्री था 100 साल पुराना। उसकी वाइफ को लीचीज बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो एरिया उसने सिलेक्ट करके वहाँ पर मकान बनाया। जब रेनोवेशन का समय आया, उसको किसी ने सलाह दी कि हांगकांग से किसी फेंगशुई को बुलाकर इसका रेनोवेशन कराओ। वो गया हांगकांग और मास्टर काओ को सिलेक्ट किया, जो कि उस फील्ड का 30 साल से प्रोफेसर था। वो दोनों साथ में आने लगे कार में। कार चल रही है, धीरे धीरे कार चला रहा है। कई कारें उनसे ओवरटेक करके आगे जा रही है। मास्टर ने पूछा, बहुत अच्छा सेफ ड्राइव कर रहे हो? बोला, हाँ, जब मैं कार चलाता हूँ
जो भी ओवरटेक करता है उसको जाने देता हूँ। प्रोबेबली उन लोगों को बहुत जल्दी होगी, तो मैं अपनी स्पीड को मेंटेन रखता हूँ। जैसे ही वो मकान के नज़दीक आए, एक गली में पहुंचे, फिर उसने स्पीड और स्लो कर दी। थोड़ी देर बाद वहां से एक बच्चा भागता हुआ निकला, और स्लो कर दी। एक और बच्चा उसके पीछे भागता हुआ बाहर निकला। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि 2 बच्चे यहां से निकलेंगे? बोला, मैं यहीं रहता हूं, मेरे को मालूम है जब एक बच्चा भागता है तो उसके पीछे दूसरा चेस करता है। अंदर गए, कार से उतरे, धीरे से उतरे। जैसे ही उतरे 7-8 पक्षी उड़कर गए। तो बिजनेसमैन ने मास्टर कॉव को कहा, रुको, वेट। बोला, अब क्या प्रॉब्लम है? बोला, प्रोबेबली बच्चे लीची के पेड़ पर चढ़े हुए हैं और लीची तोड़ रहे हैं। हम एकदम जाएंगे तो वो बच्चा गिर पड़ेगा और नुकसान होगा, उनको जाने दो। मास्टर कॉव ने सोचा, व्यक्ति हर एक की शांति और खुशी के लिए सोच रहा है, तो उसको फेंगशुई की कोई ज़रूरत नहीं। उसको बोला, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो इतने पावरफुल वाइब्रेशन आपके यहाँ चारों तरफ हैं, तो आपको कोई नीड नहीं है। और यही वाइब्रेशन हम सभी के हर जगह जाते हैं। आज का खेल सीक्रेट वाइब्रेशन पर आ गया है। अगर मेरे वाइब्रेशन पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, पर्पसफुल हैं, तो वो एक ऑरा क्रिएट करेंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे, और वो एनर्जी के अंदर हम सेफ रहेंगे। मुझे याद आ रहा है, हमारे फाउंडर लीडर ब्रह्मा बाबा जब शिफ्ट हुए थे दादियों के साथ, उस समय माउंट आबू पूरा जंगल था, फॉरेस्ट था, थिक फॉरेस्ट था। कुछ पता नहीं था कि क्या करेंगे, पर जैसे ही शिफ्ट हुए और कंटिन्यूस मेडिटेशन ये लोग कर रहे थे ग्रुप में, आसपास जो भी एनिमल्स थे, स्नेक्स थे, सांप थे, वो अंदर आते थे मकान के। पर कभी भी किसी स्नेक ने, सांप ने किसी को काटा, वो कोई हिस्ट्री नहीं थी। बल्कि ब्रह्मा बाबा कहते थे, जब स्नेक आता था तो कहते थे, जाओ बच्चे को छोड़ आओ। ये वाइब्रेशन काम करते हैं। और आज के समय अगर हमें लाइट रहना है, राइट रहना है, तो हम अपनी वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को, पॉजिटिविटी को, डिग्निटी को मेंटेन रखें। हम अपने इमोशनल बैलेंस को बनाकर रखें। अभी जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी मैं देखता हूँ टीवी पर, मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनल ओवर रिएक्शंस के कारण हो रहे हैं। मेडिकली कहूँ, नॉर्मली आवर थॉट्स कंट्रोल आवर इमोशन। आज के समय में देखा जा रहा है हमारे इमोशन कंट्रोलिंग आवर थॉट्स, और ये इम्बैलेंस के कारण तरह तरह के अपहीविल हो रहे हैं। आज के समय अगर मैं कहूँ बीमारी का मुख्य कारण क्या है, आज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन कॉमन हो गए हैं, और वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। 90% बीमारी का कारण मेरी खुद की लाइफस्टाइल है, और उसमें भी जो मेजर कारण है वो देखा जा रहा है इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव। और जब कभी भी ये बढ़ता है,
इम्बैलेंस होता है थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के वहाँ लगी हुई है वो स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में भेजती है, और जब कभी भी स्ट्रेस हार्मोन ओवर रिलीज होते हैं तो कहीं ना कहीं जेनेटिक म्यूटेशन होता है और बीमारी आती है। मेडिकली ऑन्कोलॉजिस्ट के तरीके से कहूँ, आज ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया है पूरे वर्ल्ड में, जो कि सेकंड और थर्ड था मेरे समय, 4th था, अब वो नंबर 1 हो गया है। उसका कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं जो हार्मोनल लेवल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डिस्टर्ब होता है तो वो कैंसर बनता है। तो बीमारियों का कारण भी हमारे खुद के बिहेवियर पैटर्न है। भारी कब होता है व्यक्ति, हेवी कब होता है? हेवी केवल बॉडी का हेवीनेस नहीं है, हेवीनेस हमारे माइंड का है। हमारे माइंड में, हमारी आत्मा में एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। ये चारों अगर पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, तो मेरा पूरा न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस ठीक रहेगा। अगर चारों वीक हो गए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाएगा। तो लाइट रहना है तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करना पड़ेगा। मेरा हार्डवेयर मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, ये मेरा हार्डवेयर है। यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। हमारी आंतें, इंटेस्टाइन, सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन इधर है और एक ब्रेन यहाँ पर है। ये रिसर्च है। डॉक्टर कैंडिड सी पर्ट फेमस बुक लिखी मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। उसमें उन्होंने बताया कि जो इमोशन, जो पेप्टाइड यहाँ सीक्रेट होते हैं वो हमारी आंतों में भी होते हैं। इसलिए इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो यहाँ हो रहा है, मैं चिंता कर रहा हूँ, डर रहा हूँ, इनसिक्योरिटी है, तो यहाँ भी सब होगा, रिफ्लेक्शन आएगा। कोरोना के बाद हम सभी ने देखा हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गए। यंग्स में भी हार्ट अटैक आने लगे, जो कि पहले 60-65 के अबोव थे। अभी देखा गया रिसेंटली 30, 35, 25 में भी हार्ट अटैक होने लगे। उसका एक कारण यही है कि जो नर्व सप्लाई होती है हार्ट की, वैगस नर्व, वो ओवर एक्टिव हो जाती है हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से, और वो कंस्ट्रिक्ट करती है और हार्ट अटैक आते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, प्रोफाइल सब ठीक है, बॉडी वेट ठीक है, फिर भी हार्ट अटैक हुआ। और उसका कारण हमारी खुद की हेवीनेस, इमोशन। तो हेवीनेस तब आती है जब हम बहुत नेगेटिव थॉट्स, वेस्टफुल थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं और हमारे पास उसका कोई रास्ता नहीं होता रिलीज करने का, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हैं बॉडी पर। क्योंकि परमात्मा ने हमें प्रेशर कुकर जैसी विसल नहीं दी है। प्रेशर कुकर में तो सीटी बज जाती है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता। अगर भगवान यहाँ विसल दे देता, सेफ्टी वॉल दे देता, प्रेशर बढ़े, चिंता करें, गुस्सा करें, डिप्रेशन आए, सीटी बज जाए, चुप हो जाओ। बच्चे को डांटा, सीटी बज जाए, चुप हो जाओ। सबऑर्डिनेट को डांटा, गुस्सा किया, सीटी बज गई, चुप हो जाओ।
वो सीटी कहीं नहीं बजती हमारे टारगेट ऑर्गन्स में। हेरिडिटरी जेनेटिकली जो ऑर्गन वीक होता है वहाँ से बीमारी बाहर आती है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है डिसईज। डिसईज, डिसईज का अर्थ है जब मेरा सॉफ्टवेयर ईज को छोड़ दिया तो DIS डिसईज चालू हो गई। दो वर्ड बहुत अच्छे हैं। इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर, इफ यू माइंड इट मैटर। अगर किसी चीज को मैं माइंड करता हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, इमोशनली वीक हूं, हर चीज को मैं सीरियसली लेता हूं, हर चीज से मैं अपसेट हो जाता हूं, इरिटेट हो जाता हूं, तो बॉडी भी अपसेट होगी, इरिटेट होगी। मुझे याद आ रहा है कई साल पहले इसी हॉल में डॉक्टर कर्नल चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा के फादर आए थे। वो अपने लेक्चर में माइंड बॉडी मेडिसिन पर बता रहे थे। ऑडियंस से एक ने पूछा, सर मेरे को पेप्टिक अल्सर है, मेरे को क्या खाना खाना चाहिए? उन्होंने कहा, ये जरूरी नहीं कि आप क्या खाना खा रहे हो, पर यह जरूरी है कि आपको क्या खा रहा है, व्हाट इज ईटिंग यू। और जब कोई चीज हम पकड़कर अंदर रख देते हैं और वो मुझे खाती रहती है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लाइफ टाइम तक, तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आते रहेंगे। इसीलिए मैं देख रहा हूँ इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि रेयर थे, हार्डली केस देखने को मिलता था, अब वो भी कॉमन होते जा रहा है, क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है। तो किसी चीज को माइंड नहीं करें, सीरियसली ना लें, उसको इजी लें। जो सिस्टर भी बता रही थी, रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। कोई भी घटना मेरे सामने आ रही है, उसको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करूं, तो मेरी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। चलिए कराइए। अब मनीषा बहन एक आपको रिफ्लेक्शन कराएंगे। सभी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेंगे। डीप ब्रीथ। और वैसे तो लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस पल को याद करेंगे जब किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो और उस समय आपको कैसा महसूस हुआ हो। वो आपका जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी पास्ट में जो बात हुई है उससे रिलेटेड। आपको कैसा लगा? आप एंग्री फील किए, आपको गुस्सा आया, या आप हताश हो गए, आप निराश हो गए, या आपने कैसा रिएक्ट किया आपने? फील करें। कुछ सेकंड्स अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें कि आपका जो रिएक्शन था वो कैसा था। रिएक्शन याद आ गया होगा आपको, क्योंकि लाइफ में ऐसे कई सिचुएशंस आती हैं जब हमको फील कर लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, उस समय ये भूल जाते हैं कि छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे तो उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लम्हे लौट
में लौट गए उनकी याद, लौट कर न आए उनकी यादों में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतज़ार क्यों, दूसरों की मुस्कान में खुश रहें। छोटी सी तो ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहें। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन हमने किया, हमने उन पल को याद किया कि हमारा वो क्यों, हमारा जो रिएक्शन था वो ऐसा हुआ। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर थे, बुज़ुर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके पास उनका स्टूडेंट का ग्रुप आया। उन्होंने जिनको टीच किया था, पढ़ाया था, तो वो सब मिले, गैदरिंग हुई, सब अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। शुरू में तो बहुत खुशनुमा बातें थी, अच्छी अच्छी बातें थी, हैप्पी मोमेंट्स थे। बट धीरे धीरे बातों का जो डायरेक्शन था वो लाइफ के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की ओर मुड़ गया। सब ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे, कंप्लेंट्स बताने लग गए। तो जो प्रोफेसर थे वे बीच में उठे और कहा कि आप सभी कॉफ़ी लेंगे। तो कहा जी। तो वो किचन में गए, एक बड़े पॉट में उन्होंने कॉफ़ी लिया और बहुत टाइप के कप्स लेकर आए। कोई एक्सपेंसिव थे, कि कोई बहुत सुंदर थे, कोई ग्लास के थे, कोई क्रिस्टल के थे, कोई प्लास्टिक के थे, कोई सस्ते थे। तो सभी को कहा कि आप अपनी अपनी चॉइस का कप ले लीजिए। तो सभी ने अपनी अपनी चॉइस का कप ले लिया और उन्होंने ऑफ़र किया, कॉफ़ी दी, सबको सर्व किया। फिर थोड़ी देर में प्रोफेसर ने कहा कि क्या आप जानते हैं, आप सभी ने ये नोटिस किया कि आप सभी ने जो अच्छे अच्छे कप थे, जो एक्सपेंसिव कप थे, जो सुंदर कप थे, वो सब आपने चूज़ किया, उसे सेलेक्ट किया, और जो ख़राब कप थे, जो सस्ते कप थे, वो छोड़ दिया। तो ये हमारी लाइफ में भी होता है। हम अपनी लाइफ में केवल बेस्ट चाहते हैं, जबकि हमको एंजॉय तो करना है कॉफ़ी को, कप का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कप्स के पीछे भागते हैं। तो लाइफ जो है वो कॉफ़ी के समान है, और जो कहें जॉब्स है, मनी है, जो हमारी पोजीशन है सोसाइटी में, वो है कप। तो हमको कप को एंजॉय नहीं करना है, हमको कॉफ़ी को एंजॉय करना है, हमको लाइफ को एंजॉय करना है। तब वो एंजॉय कैसे करेंगे, तो अभी भाई साहब आपको बताएंगे। तो हमें बाहरी आवरण को नहीं देखना है। उन लोगों ने केवल कप को देखा, जो कि टाइटल है, पोजीशन है, आज है कल नहीं है। पर जो उसके अंदर कॉफी थी वो हमारी जिंदगी है, लाइफ है, वो हमारे साथ चलेगी और मुझे उसको एंजॉय करना है। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। हम सब सोचते हैं मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, उनको जॉब मिल जाएगा, वो सेटल हो जाएंगे। इतना करते करते हम लोग भी रिटायर्ड हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद बच्चे तो सेटल हो जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। और अब ये मेजर प्रॉब्लम आता जा रहा है लोनलीनेस का। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा सबसे बड़ी गरीबी, खराब गरीबी, टेरिबल पॉवर्टी क्या है, तो मदर टेरेसा ने कहा एक लोनलीनेस, अकेलापन, दूसरा बीइंग अनलव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी सुनता नहीं है। मैंने देखा जितने भी कैंसर के ज़्यादातर मैं देखता हूं, तो मैंने देखा उन मरीजों में कहीं ना कहीं एक फैक्टर था। एक तो वो लोग अपने इमोशंस को दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, और दूसरा उनका कोई आउटलेट नहीं था, और दूसरा कोई मीनिंग नहीं था, खालीपन लगता था, क्योंकि कोई उनकी सुन नहीं रहा है। तो लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज ए ऑर्गेनाइजेशनल चीफ या कुछ भी हम हों, घर पर हों, जरूर एक दूसरे की सुने, जहां मौका मिले खुलकर अच्छी तरह सुने, उसके लिए हम अवेलेबल हों। ये देखा गया
जो पति पत्नी जॉब करते हैं और जॉब जाने के पहले एक दूसरे को अच्छा कहते हैं, अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पर खा लेना, फोन करना, उनके उनमें पतियों में हार्ट अटैक कम थे। मैं एक मूवी देख रहा था अमिताभ बच्चन की, बागवान शायद थी, परसों ही देखी थी। उसमें भी दोनों, अमिताभ बच्चन और उसकी वाइफ, वो जाता है बाहर घूमने, वॉक करने, जैसे ही आता है पत्नी खड़ी हो जाती है दरवाजे पर, कॉफ़ी बनाती है, दोनों एक दूसरे को कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं। बोला मैं वेट करता हूं कि कब इस दरवाजे पर आऊं, और वो कहती है मैं भी वेट करती हूं कब आप दरवाजे पर आओ। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट गेम है लाइफ का। अगर हमारा कम्युनिकेशन नहीं है तो वी आर लाइक मशीन। हम मशीन नहीं है, हम लोगों के अंदर फीलिंग्स हैं। तो जब कभी भी मौका मिले अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करें। हाथ उठाएं, कहें आई लव यू, आई लव यू। खड़े हो जाएं, आ जाओ मनीषा बहन, पावर नहीं आया अभी। आई लव यू। इल का अर्थ ही क्या है? ILL। इल का अर्थ क्या है? आई लैक लव। I lack love. Beautiful saying by Dr. Bernice Siegel, surgical oncologist. Love Medicine Miracle, beautiful book. उसमें उन्होंने बताया इल का अर्थ है I lack love. सूखा हूँ, ड्राई हूँ। हम सूखे नहीं हैं, हम ड्राई नहीं हैं। फिर से हाथ उठाएं और कहें I love you. बहुत अच्छे हो, You are so good. I am healthy. I am wealthy. I am beautiful. कड़ाई लॉफिंग थे। अभी आपको बहुत अच्छे एक सीक्रेट देता हूं आपको, मेडिकल सीक्रेट। 100 साल से ऊपर जीने का जो सीक्रेट है, एक स्टडी में उन्होंने देखा जिनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है और जो खुलकर हंस लेते हैं, उनका अंदर का जॉगिंग होता है। लॉफिंग इज ए इंटरनल जॉगिंग। नॉर्मल कजिन एक जर्नलिस्ट थे अमेरिका के, रशिया गए, स्ट्रेस आ गया और उनको एंकाइलोसिंग स्पॉन्डोलाइटिस हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। उसने कमरे में जाकर 3 घंटे हर दिन 1 घंटा खुलकर हंसते थे लॉरेन हार्डी और चार्ली चैपलिन के कार्टून देखकर। 3 महीने के अंदर बीमारी ठीक हो गई और उन्होंने वर्ल्ड फेमस किताब लिखी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, बीमारी की जड़। तो जब मौका मिले खुद पर हंसें, जब नहा रहे हैं खुद पर हंसें, गाना गाएं, तो अंदर के जो इमोशन है वो रिलीज होंगे। अभी आप लोग को 2-2 का पेयर बना लेना है, आमने सामने हो जाएंगे। 2-2, 2 नहीं है तो 3 भी चलेगा। आपस में हाथ जोड़ना है आपको और खुल के हंसना है एक दूसरे को देखते हुए। जी जी, हाथ जोड़ के एक दूसरे से मिल रहे हैं और खुल के हंसिए, खिलखिला कर। वेरी गुड। बहुत अच्छा। अभी एक दूसरे को कहते हैं ना, मैं तुमको देख लूँगा, तो अभी उंगली दिखाते हुए हंसना है एक दूसरे को। हंसते हुए देख लूँगा, ठीक है, वेरी गुड। हंसते हुए देखूंगा, सीरियसली नहीं देखना है, हंसते हुए देख लूंगा। चलिए अभी सामने घूम जाएंगे सभी। अभी एक छोटी सी लाफिंग एक्सरसाइज है विथ क्लैपिंग। आपको क्लैप करना है, मैं बोलूँगी हाँ सीधे हो हाँ, जाओ। मैं बोलूँगी हाँ हाँ, आपको बोलना है हो क्लैप के साथ में, ठीक है। हो
ओहो 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 ओहो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी थोड़ी गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथ, गहरी सांस। अभी आपको खुल के ज़ोर से हंसना है, लाउड लाफ करना है, अच्छे से खुले दिल से, भूल जाना है अपने सब जो भी रेस्ट्रिक्शन है। चलिए सभी रेडी, चलिए। हाँ वेरी गुड, फिर से हाँ एक बार और लास्ट, हाँ एनर्जी के साथ एक बार और। वेरी गुड वेरी गुड। बैठेंगे अभी, तो एनर्जी आ गई सभी में। चलिए वेरी गुड, बैठिए। फिर से कहें आई लव यू। बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड, सो ब्यूटीफुल। एप्रिसिएशन हर आत्मा को चाहिए। जब मौका मिले टीम क्रिएट करें, और टीम तभी काम करती है जब हम एप्रिशिएट करें। हम सभी के अंदर एक न एक अच्छी क्वालिटी रहती है। हमारे जो प्रोग्राम्स अंदर गए हुए हैं वो बचपन से गए हुए हैं, और जो प्रोग्राम अंदर गए हैं वही मेरी पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और उन्हीं के अनुसार मैं एक्ट और इंटरैक्ट करता हूं। अब मेरे को देखना है कि वो प्रोग्राम मेरे लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है कि नहीं है। अगर वो प्रोग्राम हेल्पफुल नहीं है, दूसरों को उससे तकलीफ हो रही है, दूसरों को उससे दुख पहुंच रहा है, उसको ठीक करें। रीप्रोग्राम योर माइंड। जब मौका मिले, जहां मौका मिले, वंस ए वीक, एटलीस्ट जिस दिन छुट्टी हो, आधा घंटा केवल खुद को दें, हाफ एन आवर खुद को दें, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस योरसेल्फ। अपने को स्पेस दें। आज का स्ट्रेस का मुख्य कारण यही हो गया है कि हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड माइंड हो गया है, और प्री ऑक्यूपाइड माइंड के कारण बहुत फाइलें खुली हुई है। एक समय पर 100 फाइलें खुली हुई है, और उसके कारण जो हैवीनेस आ रहा है, एनर्जी हमारी ब्लॉक हो रही है, और एनर्जी ब्लॉक होने से सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। हमारे बॉडी में 150,000 प्रोटीन्स हैं, और वो सिग्नल पर काम करते हैं। और सिग्नल खराब होने के 3 कारण हैं। एक, टॉक्सिन्स। शरीर में अगर बहुत टॉक्सिन बन रहे हैं, मेरी डाइट ठीक नहीं है, मेरे इमोशंस ठीक नहीं है, तो वो टॉक्सिन ज्यादा क्रिएट करते हैं। और वो टॉक्सिन अगर बाहर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो म्यूटेशन करेंगे और बीमारी करेंगे। इसीलिए हम सभी देखते हैं आजकल नेचुरोपैथी सेंटर लोग जाते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं अपने को। बहुत अच्छा है, वंस ए ईयर जरूर करें, खुद को करें। दूसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा का अर्थ है ऐसी घटना जो मुझे हर्ट कर गई, चाहे कभी भी मेरे को वो हर्ट कर गई है, वो रिलीज नहीं हो रही है, वो भी हमारे शरीर में प्रोटीन्स को बैड सिग्नल देगी। तीसरा है हमारे थॉट्स, संकल्प। यहां पर जो मैंने आकर सीखा सीक्रेट, कि हमारे थॉट्स पूरे गेम को खेलते हैं। मैं ये कहूं, यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हो जैसा आप सोच रहे हो। यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। आप सब कुछ कर सकते अगर ठान लिया कि मुझे करना है। तो थॉट्स
वर्ड्स, एक्शन, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, मेरी डेस्टिनी मेरे थॉट्स हैं। गेम स्टार्ट होता है मेरे थॉट्स से। थॉट्स हेवी हो गए तो डिप्रेशन आएगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी बार बार आती है, एक ही नेगेटिव थॉट बार बार चलता है, तो वो कहीं ना कहीं हेवीनेस देगा। इसीलिए हमें उसको रिलीज करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है। नेगेटिव थॉट को मेरे को कम करना है तो मेरे को नया प्रोग्राम देना पड़ेगा अपने को ही। मैं एक बार आ रहा था, मैं जब इंडिया आया 92-93 में, मेरी पर्सनालिटी परफेक्शन की थी। हर चीज टाइम पर होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। मैं गाड़ी में बैठता था कहीं जाने के लिए कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। रास्ते में कई चीजें होती थी, कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई मोटर बाइक वाला यूं जा रहा है, कोई गाय बैल खड़े होकर मुस्कुरा रही हैं। बड़ा इरिटेशन आता था। लोगों में अकल नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ट्रैफिक सेंस नहीं है। 2 महीने हो गए, देखा कुछ नहीं हो रहा है, सब वही चल रहा है। इवन गाय बैल भी मुस्कुरा के कह रहे हैं हम ठीक हैं, तेरे को प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा मेरे को इनको नहीं बदलना है, मेरे को बदलना है। और ब्रह्मा कुमारी का वही प्रिंसिपल है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मैंने अंदर अपना नया प्रोग्राम डाला। मेरे को एक सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता था, आई लव यू, आई लव यू माई, आई लव यू माई जिंदगी। तो वो सॉन्ग डाला, 2-3 बार अल्फा लेवल पर गया और वो गीत अंदर चला गया सबकॉन्शियस माइंड में। अब फिर बैठा, फिर वही हो रहा है। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, वेरी गुड। मोटर बाइक वाला गया, वेरी गुड। लोग ट्रैफिक नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनका सेंस है। गाय खड़ी मुस्कुरा रही है तो मैं भी अब कह रहा हूं मैं भी ठीक हूं। तो जब हम अपने अंदर के नेगेटिव प्रोग्राम्स को रिप्लेस करते हैं तो वही हमारा इन्वायरमेंट बनता है। हमारे संकल्प ही हमारी वृत्ति को बनाते हैं और वृत्ति से वातावरण बनता है और वातावरण से वाइब्रेशन बनता है। अब वो सीख लिया कि कहीं भी जाना है मेरे को केवल वाइब्रेशन बनाना है। तो जब मेरे वाइब्रेशन अच्छे होंगे, ऑरा अच्छा होगा, तो जो दूसरे नेगेटिव लोग हैं वो भी चेंज होंगे। 99 लोग नेगेटिव हैं और मैं अगर अकेला भी पॉजिटिव हूं, मेरी ड्यूटी है उनको भी परिवर्तन करना। तो हमारे वाइब्रेशन मूव करते हैं। एक टाओ ऑफ फिजिक्स में एक रियल एक्सपेरिमेंट दिया गया। एक जापान के आइलैंड में मंकीज का ग्रुप रहता था। सामने ओशन था, समुद्र था। उस ग्रुप में से एक मंकी ने समुद्र के पानी में आलू को धोकर खाना शुरू किया। उसको देखकर दूसरे मंकीज ने भी आलू को समुद्र में धोकर खाना शुरू कर दिया। 300 माइल दूर एक और मंकीज का ग्रुप था, उन्होंने भी आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू कर दिया, जबकि दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। नो व्हाट्सएप, नो ईमेल था। कैसे गया वो? हैबिट ट्रांसफर होते हैं, वाइब्रेशन चलते हैं। हमारे हर एक के वाइब्रेशन
एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। आप सभी यहाँ आए हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को मिले हैं आकर यहाँ पर, क्योंकि हम सभी की वेवलेंथ, रिदम एक जैसी चल रही है। तो हमारे थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं। अगर बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, मूवी पढ़ी होगी, देखी होगी द सीक्रेट, उसमें दिखाया है कि कैसे हमारे थॉट्स एनर्जी लेकर जाते हैं। हमारा हर संकल्प एक एनर्जी इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है और पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेट करता है, और जहां वो एंट्री मारता है फिर वहां से वापस आता है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैंने वो डाल दिया प्रॉब्लम साइलेंस में बैठकर, वो थॉट जाएगा, पूरे यूनिवर्स में जाएगा और कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन लेकर आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि हर प्रॉब्लम का कारण मनुष्य खुद है और हर सॉल्यूशन का कारण मनुष्य खुद है। तो थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं। मेरे को एक जो रियल स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, शेयर करता हूँ, मेरे ही फील्ड की है। डॉक्टर मार्क एक कैंसर के डॉक्टर हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वो फ्लाइट में जा रहे हैं, उनको एक मीटिंग अटेंड करना है, उनको अवार्ड मिलना था। फ्लाइट में प्रॉब्लम आता है तो फ्लाइट को नीचे लाया जाता है। एयरपोर्ट पर आते हैं, पूछते हैं मेरे को वो शहर जाना है। एयरपोर्ट पे बताते हैं 4 घंटे की दूरी पर है और बाय कार जाना पड़ेगा। वो कार चलाकर शुरू करते हैं हायर करके, बीच रास्ते पर फिर प्रॉब्लम आ जाता है और कार रास्ता खोकर एक जगह पहुंच जाती है। अंदर उनको एक लेडी बिठाती है, चाय का कप देती है। चाय का कप पीते पीते डॉक्टर मार्क देखते हैं कि वो लेडी प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क पूछते हैं आप क्या कर रहे थे? लेडी कहती है लेडी को नहीं मालूम ये कौन है। लेडी कहती है मेरे बच्चे को एक ऐसा रेयर कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूं कि डॉक्टर मार्क यहां आ जाएं, और डॉक्टर मार्क वहां पहुंच गए। खड़े हो जाएं, फिर से स्ट्रेचिंग थोड़ा करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर। चलिए, अभी आजकल कॉमन हो गया है नेक की प्रॉब्लम, स्टिफनेस, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर वर्क ज़्यादा होता है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम, नेक आइसोमेट्रिक। सबसे पहले अपने हाथों से नेक पे यहाँ पे प्रेस करेंगे, अपोजिट प्रेशर देना है और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे ही राइट साइड प्रेस करेंगे, अपोजिट प्रेशर, गर्दन सीधी रखेंगे। प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार और प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट साइड प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Press 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. ऐसे ही पीछे की तरफ अपोजिट प्रेशर। Press 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. फिर से प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. ऐसे ही नेक की जो एक्सरसाइज है, मूवमेंट आपको दिन में 2 से 3 बार आपको करते रहना चाहिए, तो ताकि हम जो नेक रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है फ्रोजन शोल्डर, कंधे जाम हो जाते हैं, हाथ ऊपर नहीं जाता, पीछे नहीं जाता।
तो इसके लिए शोल्डर के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें डेली लगभग करनी ही चाहिए, सिंपल स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले हाथों को इधर आगे और पीछे की ओर अच्छे से पीछे की ओर प्रेस करना है, थोड़ा फील करना है स्ट्रेच को इस तरीके से। 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर आपको अपने पीछे दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करनी है। करेंगे थोड़ी देर होल्ड स्ट्रेच, फिर दूसरे साइड से। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, रेगुलर करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसको आप नैपकिन के सपोर्ट से भी पीछे की ओर खींचने के हिसाब से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा बैंड होके शोल्डर्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको फ्रीली। इसको कुछ आप ½ kg वेट के साथ भी आप कर सकते हैं। इससे आपके जो शोल्डर जॉइंट है वो अच्छे से फ्लेक्सिबल रहेगा, स्टिफनेस नहीं आएगी। आगे पीछे, राइट लेफ्ट, इस तरीके से आपको फ्री दोनों शोल्डर से बिल्कुल घुमाना है फ्री, तो जिनको भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इस तरीके से राइट लेफ्ट, आगे पीछे। और जितना भी आप करें शोल्डर मूवमेंट, जितनी शोल्डर स्ट्रेचिंग करें, मूवमेंट करें शोल्डर्स का, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वॉल पे भी आप बड़ा सर्कल बना सकते हैं। अगर जिनको थोड़ा स्लाइटली कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्टिफनेस है, हाथ पूरा ऊपर नहीं जाता है, तो दीवार पे भी बड़ा सर्कल में ओ बना सकते हैं सपोर्ट से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और दीवार पर ही सपोर्ट लेकर वॉल लैडर एक्सरसाइज, मीन्स अपनी उंगलियों से शोल्डर्स को, मीन्स पूरा आपको एंड रेंज तक ऊपर दीवार के सहारे हाथों को लेकर जाना है और नीचे आना है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे तो शोल्डर जॉइंट्स भी आपका अच्छा रहेगा, कोई भी स्टिफनेस नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बैठेंगे अभी सभी। ये 3 कॉमन प्रॉब्लम है और उसका कारण हम खुद ही हैं कई, कि जो हम गर्दन को एक एंगल पर रखना है उसको न रखते हुए बैंड रखते हैं कंटिन्यूसली, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। तो बीच बीच में ज़रूर स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, ब्रीदिंग करें, वॉक करें, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ की, आज के समय फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ हो गई, सेकंड हो गई शांति, दोनों मिक्सअप हैं। पीस एंड हेल्थ दोनों चाहिए। तीसरा है खुशी, हैप्पीनेस। मैं जो भी कर रहा हूं उस जॉब से मेरे को खुशी मिल रही है कि नहीं। अभी मैंने देखा एक IAS ऑफिसर कुछ साल पहले उसने रिजाइन किया और एक सब्जी वाला सब्जियां बेचना शुरू किया, फेमस हो गया सब्जी वाला। अब ये टर्नओवर क्यों होते हैं? कई डॉक्टर्स, डेंटिस्ट IAS बन गई अभी वाले में। तो हर एक का कुछ ना कुछ एरिया रहता है जो उसको खुशी देता है। मेरे पास आजकल मैं यही, जब बच्चे आते हैं माँ बाप को यही कहता हूं, उनको जो अच्छा लगे उनको सपोर्ट करो। वो कुछ भी बनना चाहें उनको करने दो। और आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, फील्ड ओपन है, तो वो एरिया को चुने जो मुझे खुशी देता है। मुझे स्टीव जॉब का याद आ रहा है, जो कि CEO रहा एप्पल कंपनी का, एंड ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। उससे पूछा गया आप अपनी कंपनी को टॉप पर कैसे ले गए? उस समय वो कंपनी लो थी। उसने पहली बात कही, हर दिन जब मैं सुबह उठता था अपने से पूछता था आज का दिन क्यों दिया गया, वाई आई एम हियर टुडे। अगर सुबह उठा, मेरा हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, पाँव काम कर रहा है,
ब्रेन काम कर रहा है, इसका अर्थ है मुझे आज कुछ करना है। टुडे इसलिए दिया गया, टुडे। दूसरा, जब मैं काम पर जाता था, जो भी मैं करता था उसको 100% करता था, प्यार से करता था। लव योर जॉब। आज हम सभी देखते हैं, कोई भी छोटा जॉब भी अगर कोई अच्छी तरह करता है वो फेमस हो जाता है। चाहे खाना बनाने का है, समोसा बनाने का है, गुलाब जामुन का है, कोई भी चीज कर रहा है पर मास्टरी कर ली है, लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। तो मास्टर, लव योर जॉब। तीसरा जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। लर्न टू से नो का अर्थ है जो चीज आपके पर्पस से कनेक्टेड नहीं है, मीनिंग ऑफ द लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, उसको मत करिए। खुद के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव एरिया हैं, उसको नो करिए, उसको आगे मत बढ़ाइए, उसको उसी समय रिप्लेस कर दें। अगर मेरा नेचर एंगर का है तो मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस करूंगा, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। खुद को मैं ऑर्डर करूंगा, अफर्मेशन दूंगा कि मैं पीसफुल हूं। अगर मैंने 10 बार 12 बार अपने को ऑर्डर कर दिया तो वो रिकॉर्ड हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड जो कहता है वो रिकॉर्डिंग हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, और वो फिर हमें हेल्प करती है। कभी भी कोई कम्युनिकेशन बच्चों को, खुद को नेगेटिव ना दें। कोई भी सेल्फ टॉक नेगेटिव नहीं हो। मुझे फिर एक याद आया जो बुक में दिया, ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी 9 साल के थे, पेड़ को पकड़कर चढ़े हुए थे, उनको शौक था। उनकी कजिन वो भी नीचे पेड़ पर पकड़कर खड़ी थी। हवा तेज हो गई, तूफान थोड़ा आने लगा। अब्दुल कलाम जी के फादर ने कहा होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा देखना गिरना नहीं। लड़की गिर पड़ी। अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर से पूछा मैं क्यों नहीं गिरा, वो क्यों गिर गई? तो फादर ने कहा मैंने केवल एक इंस्ट्रक्शन दी थी, होल्ड ऑन। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन गई, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा देखना गिरना नहीं। तो ब्रेन कंफ्यूज हो गया। ब्रेन ने कहा पहले गिरूं फिर पकड़ूं। हमारी जो डुअलिटी है, जो डुअलिटी है वही टेंशन लाती है। डुअलिटी को हमें क्लियर करना पड़ता है। मैं जो हूं, हाँ फिर से हाथ उठाएं, मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। आई एम परफेक्टली इम्परफेक्ट। अब मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है, ओके, होता है, नॉर्मल है, उससे मैं स्ट्रेसफुल नहीं हो जाऊं। लास्ट, पर्पस ऑफ द लाइफ, मीनिंग ऑफ द लाइफ, ये मेरा रिसर्च का फील्ड है। कभी भी अपने को ये मत कहिए कि मैं रिटायर्ड हो गया। 100 लोगों को आप कहते हो मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, तो भगवान सुन लेता है और फिर सोचता है इसको कोई काम नहीं है, इसको बीमारी दे दो, तो वो बीमारी दे देता है। तो कभी नहीं कहना कि मैं जॉब से रिटायर्ड हुआ, लाइफ से रिटायर्ड नहीं हुआ। जब तक पर्पस है, मीनिंग है, तब तक जिंदगी है। रॉकफेलर अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून रहा है, ऑयल रिफाइनरीज का मालिक रहा है। मेजॉरिटी ऑयल रिफाइनरीज उसके पास थी। जब 53 ईयर ओल्ड था तो उसको एक बीमारी आ गई, इम्यून डिसऑर्डर।
डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम 2 साल 3 साल। रॉकफेलर ने सोचा अब क्या करूँगा, मेरे पास इतना पैसा है, वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हूँ, क्या करूँगा। उसने सभी अपने अकाउंटेंट्स को बुला लिया, सीए को बुला लिया और एक ट्रस्ट बना दिया। और वो रॉकफेलर ट्रस्ट आज भी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रस्ट है, जिससे एजुकेशन, हेल्थ, कई वैक्सीनेशन प्रोग्राम निकले हैं। जैसे ही उसने पैसा ट्रस्ट में डाला, 3 साल के अंदर जो डॉक्टर ने बोला, उसकी बीमारी ठीक होती गई और 53 ईयर ओल्ड था वो, 98 ईयर्स तक जिया, फुली जिया। क्या सीक्रेट था, क्या सीक्रेट था? लक्ष्मी को ऐसा दिखाते हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। लक्ष्मी भी कहती है चलने दो, गॉडेस ऑफ वेल कहती है फ्लो, जितना फ्लो होगा उतना हेल्थ अच्छी होगी। पर हम क्या करते हैं, सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो हमारा माइंड भी हमारे जीन्स को कहता है डिपॉजिट कर। तो हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर, बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए सीएडी नंबर 1 है। अगर ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा, एंजॉय द फ्लो। जहां खर्चा करना है करो, अच्छी तरह करो, खुलकर करो, खुद को एंजॉय बचपन से शुरू से ही करो। जितना आप अपने को खुशी देंगे तो हैप्पी हार्मोन निकलेंगे। हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है। ये तीनों तब निकलते हैं जब हम खुश होते हैं, गले लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो रोज अपने को खुशी दो। लास्ट फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।